जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी के प्रवचनों से आज स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, मारवाड़ में एक फूली बाई जाटनी हुई है। वह भगवान का नाम लेती थी। उसका काम था थेपड़ी थापने का। वह गोबर की थेपड़ी थापती थी। किसी ने उसकी थेपड़ी ले ली। वह उसके यहाँ गई और कही, तूने मेरी थेपड़ी ले ली। उसने कहा, मैंने नहीं ली। अगर मैंने ली है तो उसकी क्या पहचान है तेरे पास? फूली बाई ने कहा, थेपड़ी लगाओ कान से। उसने कान से लगाया तो उसमें राम 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 की ध्वनि निकल रही थी। थेपड़ी से नाम जप हो रहा था। उसने आश्चर्य से कहा, इसमें तो राम 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 हो रहा है। फूली बाई ने कहा, यही तो है हमारी पहचान। ऐसी थी फूली बाई। तो जो सच्चे हृदय से नाम ले उसकी कितनी महिमा है। यह डोकरी बुढ़िया भगवान की भक्ता है। ऐसा सुनकर एक बार जोधपुर दरबार वहाँ चले गए जहाँ फूली बाई रहती थी। वहाँ जाकर देखा तो आपने प्रत्येक फौजी के सामने फूली बाई खड़ी हैं और फौजी को वहीं बाजरे का सेगरा, गवार फलियों का साग भोजन करा रही हैं। यह देखकर राजा बड़े खुश हुए और उसको बुलाकर रनिवास में इस वास्ते भेजा कि रानियों को सत्संग नहीं मिलता, अतः यह बाई वहाँ चली जाए तो कुछ सत्संग हो जाए। बेचारी फूली बाई का ऊंचा ऊंचा तो वह घाघरिया, अपना वह ग्रामीण वेश था। वह वैसे ही रनिवास में चली गई। उसको देखकर सब रानियां हंस पड़ी कि क्या तमाशा आई है। तो फूली बाई अपनी सीधी साधी भाषा में बोली, ए गहनो गांठे तन की शोभा, कायो काचो भांडो, फूली कहे थी बैठी काई, अरे राम भजो ए रांडो। ये सुंदर गहने पहन करके तुम बैठी हो, राम राम क्यों नहीं करती? क्या करोगी? काया कच्चा भांडो, ये काया कच्चे घड़े की तरह है, ना जाने कब फूट जाए। ऐसे में बैठकर भजन क्यों नहीं करती ए रांडो? बैठी राम राम करो ना। फूली बाई को यह संकोच नहीं है कि मैं कैसे बोलती हूँ, क्या कहती हूँ। उसकी तो यह सीधी साधी वाणी है। वह भगवान के भजन में रात दिन लगी हुई है तो उसको याद करने में शांति मिलती है। महाराज, हृदय का पाप दूर हो जाए याद करने से। कारण क्या है? भगवान का नाम लिया है, भगवान के चरणों की शरण हो गई है। बड़े संग बड़ होते हैं जो बामन भुज दंड, तुलसी बड़ परतापते, अरे दंड गया ब्रह्मांड। वामन भगवान छोटे से बनकर बलि से पृथ्वी मांगने गए और कहे, मैं तो मेरे पैरों से 3 कदम पृथ्वी लूँगा। बलि कहता है, अरे ब्राह्मण, मेरे पास आकर के थोड़ा क्या लेता है, और ले ले। वामन भगवान ने कहा, ना, मैं 3 कदम ही लूँगा। अब वे 3 कदम नापने लगे महाराज, तो सबसे बड़ा लंबा अवतार हुआ यह वामन अवतार। ब्रह्मचारी के हाथ में दंड होता है पलाश का। वामन भगवान जितने ऊंचे थे तो उनका दंड भी उतना ही ऊंचा था। बड़ी से बड़ी लाठी कान तक होती है। अब वह इतनी छोटी लाठी हाथ में हो और स्वयं
इतने बड़े हो गए कि वह दंड तो वामन भगवान के दांत कुचरने में भी काम नहीं आता। इतने छोटे खोचे का क्या करेंगे? तो कहते हैं, संत दास लकड़ी बड़ी, बिन कुंपल बिन पात। ना कोपल निकली ना पत्ता निकला और लकड़ी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? बड़ा साया बड़ होत है। वह थी सूखी लकड़ी ही, पर हाथ में किसके थी? श्री हरि के। ऐसे ही सज्जनों, आप और हम साधारण परंतु भगवान के चरणों में लग जाएं, नाम में लग जाएं, भगवान के चिंतन में लग जाएं, तो गुजराती भाषा में एक पद आता है, छोटा साऊ थी सब थी मोटा थाए, थाए छे हरि भजन किए। भगवान का भजन करने वाला छोटा साउथी सबसे छोटा, सब थी मोटा थाए छे सबसे बड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसने भगवान का सहारा ले लिया है, भगवान का नाम ले लिया है, भगवान में लग गया है। इस वास्ते वह छोटा नहीं है, साधारण नहीं है। बोलो भक्त और भगवान की जय। जय श्री राधा माधव।